Hi guys, this is Shad Jishan and today I'm going to talk about why majority of people are not a part of top 1%. पहले मैं आपको बता दूं कि top 1% का मीनिंग क्या है. एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का. स्कूल में किसी भी क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं पर क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स दैट इज टॉपर स्टूडेंट्स वो लोग इतना स्कोर करते हैं कि बाकी बच्चों के मार्क्स मिलाकर उनके एक अकेले के मार्क्स बनते हैं. तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं, वो लोग क्या अलग करते हैं. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर जॉब सेक्टर. आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ऊपर के दो तीन बंदे इतना ज्यादा कमा रहे होते हैं कि बाकी लोगों की सैलरी मिलाकर उनकी एक अकेले की बनती है. तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो लोग क्यों टॉप 1% का पार्ट नहीं बन पाते. द नंबर 1 रीजन इज कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर. वी ऑल नोज दैट. कंफर्ट जोन हर पर्सन के लिए वेरी कर सकता है. किसी के लिए स्लीप हो सकता है कि लोग सोने में टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ लोग के लिए मोबाइल हो सकता है, कुछ लोग के लिए सोशल मीडिया हो सकता है कि वो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि मत देखो, बट डूइंग एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी में ऐड नहीं करता, दैट इज नॉट गुड. सेकेंड रीजन, लोगों को अपने काम से मोहब्बत नहीं है. जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट लाइक देयर वर्क. चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो कोई वर्क कर रहे हो, उन्हें नहीं इंटरेस्ट है, उन्हें नहीं पसंद, बट वो कर रहे तो उन्हें रिजल्ट कैसे मिलेंगे. आई बिलीव दैट अब जिस काम में, जिस पढ़ाई में आपको मोहब्बत नहीं है, आपको मन नहीं लगता, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर ही नहीं सकते. अगर आप कर भी रहे हो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो. टुडेज डेट हर डोमेन में स्कोप है, बट व्हाट मैटर इज आपका मन कहाँ लगता है. आप कहाँ अपना 100% देने को तैयार हो, आपको मजा आता है, आप वही करिए चूज कीजिए. क्योंकि आज की डोमेन हर डोमेन में स्कोप है, पोटेंशियल है, बट व्हाट मैटर्स आपका इंटरेस्ट, योर चॉइस, योर एफर्ट्स काउंट्स. थर्ड रीजन, लोगों को हॉलीडेज चाहिए. दे वांट संडेज, दे वांट फेस्टिवल्स, दे वांट वीकेंड्स, दे वांट टू एंजॉय. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लोग मंडे से सैटरडे बस यही सोचते हैं कि कब संडे आएगा, कब वो लोग रेस्ट करेंगे, कब वो लोग घूमेंगे, और वो इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, पूरा वीक निकाल देते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, आप चाहे किसी भी डोमेन में हो, आपको अपने इनिशियल 2 से 3 साल डेडिकेशन के साथ वर्क करना होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए. तो आपको चाहे वो संडे हो, चाहे वो फेस्टिवल, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो वीकेंड हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको वर्क करना होगा संडेज को भी. फिर आपकी लाइफ में एक दिन आएगा जब हर दिन एक संडे बन जाएगा. इजंट दैट ग्रेट. जो लोग संडेज में, फेस्टिवल्स में फंसे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो लोग कभी भी टॉप 1% का पार्ट नहीं बन पाते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च, किसी भी डोमेन की टॉप 1% में आने के लिए आपको 10,000 आवर्स डेडिकेट करने पड़ते हैं, देने पड़ते, लगाने पड़ते, डिवोट करने पड़ते हैं. चॉइसेस योर्स. आपके पास 2 चॉइसेस हैं. क्या या तो आप रोज 10 घंटे वर्क करके डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ 3 साल तक उस वर्क करके 10,000 आवर्स अचीव कर सकते हो और टॉप 1% का पार्ट बन सकते हो. द सेकंड चॉइस इज आप डेली 3 घंटे वर्क करके 10 साल तक उस गोल को अचीव कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. द स्मार्ट चॉइस इज डेली आप 10 घंटे वर्क करके उस गोल को अचीव करो 3 साल के अंदर. दैट साउंड स्मार्ट. नेक्स्ट रीजन है एक्सक्यूजेस. एक सक्सेसफुल इंसान कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देता है. दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर बैड इज हैपनिंग इन देयर लाइफ देमसेल्फ. वो लोग कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करते. ऑन दी अदर हैंड, जो कि एक अनसक्सेसफुल इंसान होता है, वो अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को हमेशा ब्लेम करता रहता है अपनी नाकामयाबी, अपने फेलियर्स के लिए. आप बताइए, इज इट इजी टू चेंज अदर्स? The answer is absolutely no. It is not easy to change others. Then what is easy? It is easy to change ourselves. तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने ऊपर एफर्ट्स लगाने चाहिए, एक बेटर पर्सन बनना चाहिए. नेक्स्ट रीजन, फेलियर. एक सक्सेसफुल इंसान के लिए फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. इट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. फेलियर सक्सेस का पार्ट होता है, जबकि अनसक्सेसफुल इंसान के लिए फेलियर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. आप बताइए, बचपन में बिना गिरे बिना आपने चलना सीखा है? बिना गिरे बिना चलना सीखा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. आप गिरे हो, आपने फेलियर्स लिए हैं, देन आप चलना सीखे हो. देन आप कैसे सोच सकते हो आप किसी भी डोमेन में आप वर्क कर रहे हो तो बिना फेलियर्स लिए, बिना मिस्टेक्स किए आप सक्सेसफुल हो जाओ? आप किसी भी डोमेन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप जॉब सेक्टर में हो, आपके जो रोल मॉडल्स होंगे, जो 2-3 रोल मॉडल जो आपकी इंस्पिरेशन होंगे, जिन्हें आप इंस्पिरेशन मानते हो, रोल मॉडल मानते हो, अब उनके लाइफ में फेलियर्स नहीं आते, उनकी लाइफ में मिस्टेक्स नहीं करते वो लोग ही करते हैं. बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन यू एंड देम इज कि वो लोग उससे सीखते हैं, उससे ऐसे लर्निंग लेते हैं, उससे लेसन लेते हैं और उसे सीखते हैं और उससे वर्क करते हैं और लाइफ में ग्रो कर रहे हैं. एक थॉट है, डू नॉट फियर फेलियर बट बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट. आई रिपीट माई थॉट, डू नॉट फियर फेलियर बट बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट. लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए. 70 ईयर्स की एज में या 60 ईयर्स की एज में या लीस्ट टू लीस्ट आई वुड से 30 ईयर्स की एज में आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि काश मैंने वर्क किया होता, काश मैंने थोड़ा और एफर्ट लगाए होते, एक और बार ट्राई किया होता, आई वुड बी सक्सेसफुल, या मेरी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे होती, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता आज की डेट में. आपको वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए दिल में. देन व्हाट इज बेटर कि हम आज में मेहनत करें, अपने एफर्ट्स लगाएं और सब सक्सेसफुल बने.
समरी ऑफ द वीडियो, अगर आपको किसी भी डोमेन, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में, चाहे वर्किंग प्रोफेशन, चाहे जॉब सेक्टर में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उसके टॉप 1% का पार्ट बनना है। नंबर 1 रीजन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। चाहे आपको जो भी कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती है। अपने काम से मोहब्बत कीजिए, कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ वर्क कीजिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेंगी। थर्ड, वर्क ऑन संडेज, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, वीकेंड, सब में आप वर्क कीजिए। फिर आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब हर दिन एक संडे बन जाएगा। इजंट दैट ग्रेट? फोर्थ, टेक फेलियर एज अ लर्निंग। फेलियर को लर्निंग की तरह लीजिए, उसे सीखिए और उसे रिपीट मत कीजिए। फिफ्थ, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। एक सक्सेसफुल इंसान एक्सक्यूजेस नहीं देता, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट एवर हैपनिंग इन देयर लाइफ देमसेल्फ। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो हम अपनी मिस्टेक्स कम करते हैं, क्योंकि हम उसे रिड्यूस करने लगते हैं, क्योंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द चैट सेक्शन एंड टेल आपको क्या अच्छा लगे और आप क्या इंप्रूव करोगे। डू सब्सक्राइब माई चैनल।